बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार भिगारे भरवा बैंगन की रेसिपी। बहुत मज़ेदार डिश बनती है। इसको अगर आप ज़ीरा राइस के साथ सर्व करें तो बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 खाने के चम्मच अनारदाना लिया है। ये कंधारी अनारदाना है, ये खट्टा होता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको साफ़ कर लेना है और इसको पानी में भिगो देना है, 2 से 3 पानी धोकर। तो देखिए यहाँ पे अनारदाना जो है वो अच्छे से भीग कर नरम हो गया है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और 2 ही दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। आधा किलो लंबे वाले बैंगन लिए हैं, इनको धो के टोकरी में डाल दिया था। सबसे पहले हम कुंडी में डालेंगे अनारदाना। इसको आपने कूटना है। अगर आप इसको अच्छे से कूट लेंगे ना तो इसके बीज आपके मुंह में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मैंने देखें कितने अच्छे से अनारदाने को कूट लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे वही 2 प्याज और टमाटर और 4 सब्ज़ मिर्चें बड़ी बड़ी चॉप करके। टमाटरों के बीज मैंने निकाल दिए हैं। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर और आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से आपने कूट लेना है। बिल्कुल आपने इसको दरदरा सा मसाला बना लेना है। यहाँ पर देखें तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं कूटने में और शानदार सा मसाला तैयार हो जाता है। अब हम इसको बैंगनों में भरेंगे। बैंगनों में भरने के लिए क्या करना है, आपने बैंगन लेने हैं, सेंटर से इसको आपने हाफ़ कर लेना है। हाफ़ करने के बाद आपने इसके अंदर मसाले को भरना है। मसाला आपने इसके अंदर रखना है एक साइड के ऊपर और दूसरी साइड को अच्छे से दबाकर इस पर प्रेस कर देना है। ये बहुत अच्छे से मसाले की स्टफिंग हो जाएगी। यहाँ पर आपने बस इस तरह इसको बंद कर देना है। अच्छा, यहाँ पर आपने जब मसाला भरना है ना बैंगन में, तो इसको दोनों साइड से अच्छे से आपने हाथ की मदद से दबा देना है। इससे क्या होगा, जो इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा ना मसाले का वो निकल जाएगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मसाला होगा वो भी निकल जाएगा और बैंगन जो है बड़े आराम से बंद हो जाएंगे। अगर आप वैसे ही रख देंगे तो फिर मसाला सारा बैंगनों में से निकल जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से बैंगन स्टफ़ होके बंद हो गए हैं। मैंने तमाम बैंगन इसी तरह भर लिए थे। जो थोड़ा सा मसाला बच जाएगा उसको आपने ज़ाया नहीं करना, इसको हम यूज़ करेंगे। कढ़ाई में आधा प्याली घी लिया है और 3 से 4 दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक स्लाइस करके मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हमने इसको लाइट गोल्डन सा कलर आने तक पकाना है। जैसे ही इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाएगा तो हम इसमें 1 से 1.5 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट उसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे घी के अंदर और प्याज़ों के साथ। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। मैंने टमाटर की प्यूरी की रेसिपी आपसे शेयर की थी, इसी तरह मैंने तमाम टमाटर सेव किए हुए हैं। इससे मसाला बहुत झटपट तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 से 7 क्यूब टमाटर प्यूरी के लिए हैं और इसको मैंने मसाले में प्याज में शामिल कर दिया है। आप देखेंगे कि सिर्फ 3 से 4 मिनट में ये शानदार सा मसाला तैयार हो जाएगा। आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और फिर थोड़ी देर रख देना है, 2 से 3 मिनट। तो आप देखेंगे कि इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया है, या हस्बे जायका आप इसमें शामिल कर सकते हैं नमक। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है, आधा चाय का चम्मच जिसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया था, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है किसी भी किस्म के मसाले को। और जो मसाला बच गया था अनारदाने वाला वो इसमें शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी प्याली में ही डाल के इसमें शामिल कर देंगे। बस 5 मिनट के लिए आपने इसको कवर करना है और कवर करने के बाद आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। शानदार सा मसाला तैयार हो जाएगा। कोई भी स्पाइस या नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मसाला की बड़ी अच्छी सी फॉर्म बन गई है, सिर्फ 5 से 7 मिनट लगे हैं। अब तमाम बैंगन हम इसके अंदर शामिल करेंगे। मसाले के साथ एक दफ़ा इसको उलट पलट देंगे, मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, हमने बैंगनों को बहुत एहतियात से पकाना है। बिल्कुल इसकी पूरी फॉर्म रहनी चाहिए, यही इस डिश की खूबसूरती है। एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो बैंगनों में मसाला है वो भी पानी छोड़ेगा और 15 मिनट में ये नरम से शानदार से बैंगन तैयार हो जाएंगे। पूरा बैंगन अपनी फॉर्म में था। यहाँ आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त से ये तैयार हुए हैं। भिगार के लिए घी में हम कड़ी पत्ता, ज़ीरा और साबुत गोल मिर्च शामिल करेंगे। बस तड़का तैयार करेंगे और इसका भिगार हम बैंगनों को दे देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये भगारे बैंगन की डिश तैयार होती है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसको ज़ीरा राइस के साथ सर्व किया है, आप इसको चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।